जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम कल की पुराण को सुन रहे हैं जिसमें व्यास आदि मुनियों को ऐसा फल मिला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ कल्कि जी की तुलना कर दी। आगे सूत जी कहते हैं कि राजा शशिध्वज ने प्रसन्न चित्त से सभा में उपस्थित हुए लोगों के सामने अपनी कथा सुनाकर फिर हाथ जोड़कर कल्कि जी से कहा कि हे हरे, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और ये जितने भी राजा हैं आपके ही आश्रय में रहने वाले हैं। इन सभी राजाओं और मुझे भी अपनी आज्ञा का पालन करने वाला समझो। और अब मैं हरिद्वार, जो कि ऋषि मुनियों को अति प्रिय है, तप करने के लिए जाता हूँ। अब जो ये मेरे बेटे और बेटियाँ और उनके जो बच्चे हैं अर्थात मेरे पोते पोतियाँ हैं, वे आपके भरोसे हैं, अर्थात अब आप इनकी देखभाल करेंगे। ये देवताओं के स्वामी, मेरी इच्छा को आप जानते ही हैं और आपने अपने पूर्व जन्म के जामवान और द्विज नामक बंदरों का जो नाश किया है वह भी आपको याद ही होगा। यह कहकर राजा शशिध्वज अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए तैयार हुए और कल्कि जी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। राजाओं ने इस बात के कारण को जानने की इच्छा से कहा कि हे नाथ, राजा शशिध्वज ने कौन सी ऐसी बात कही जिसके कारण आपको अपना मुंह नीचे करना पड़ा। कृपा करके इस बात को बताकर हमारा संदेह तो दूर कीजिए। कल्कि जी ने कहा, हे राजाओं, आप लोग राजा शशिध्वज से ही इसका कारण पूछिए, वे ही आप लोगों के इस संदेह को दूर करेंगे। राजा शशिध्वज उत्तम ज्ञानी हैं और मुझ में उनकी गहरी भक्ति है। कल्कि जी के इन वचनों को सुनकर राजाओं ने उनके कहने के अनुसार ही संशय भरे मन से राजा शशिध्वज से पूछा कि हे राजन शशिध्वज, आप तो बहुत बुद्धिमान राजा हैं, क्या इस समय और आपकी बात सुनकर कल्कि जी ने किस कारण से अपना मुंह नीचे कर लिया था। यह सुनकर के राजा शशिध्वज कहते हैं कि पहले जब रामचंद्र जी ने अवतार ग्रहण किया था तब लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध किया, अतएव कठोर राक्षसी वृत्ति से इंद्रजीत की मुक्ति हुई थी। अग्निशाला में ब्राह्मण का वध करने से लक्ष्मण जी के शरीर में तेहिया बुखार का प्रवेश कर गया, जिसके लक्ष्मण जी को उपद्रवों ने घेर लिया। लक्ष्मण जी की ऐसी व्याकुल हालत देखकर अश्विनी कुमार के वंश में पैदा हुए वैद्य द्विविद नामक वानर ने उनको एक मंत्र सुनाया और वही मंत्र लिखकर श्री रामचंद्र के सामने ऊंची जगह पर रखकर लक्ष्मण जी को दिखाया। इस मंत्र को देखकर लक्ष्मण जी का बुखार जाता रहा और उनमें पहले जैसी शक्ति आ गई। इसके बाद लक्ष्मण जी ने उस द्विविद नामक वानर से कहा, हे वानर, तुम कोई भी वर मांगो। तो द्विविद ने कहा कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके हाथ से मेरा वध हो और मैं इस वानर योनि से छूट जाऊँ। लक्ष्मण ने कहा, मैं अगले जन्म में बलदेव के रूप में अवतार लूँगा और उस समय मेरे ही हाथ से तुम्हारी यह वानर योनि छूट जाएगी। वह मंत्र था, समुद्र यस्य तरे तीरे दिविदो नाम वानर, जिसे लिखकर देखते ही तेहिया बुखार नष्ट हो जाता है। ऊपर बताए गए इस मंत्र के अक्षर को तालपत्र पर लिखकर द्वार पर देखने से एकाएक बुखार छूट जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण जी से वर पाकर द्विविद नाम का वह वानर स्वस्थ शरीर से बहुत लंबे समय तक जीवित रहा। बहुत समय बाद बलदेव जी के अस्त्र से उसने प्राण त्यागे और मोह आध्यात्मिकता के पद को प्राप्त हुआ। ऐसे ही आपकी इच्छा के अनुसार सूत पुत्र लोमहर्षण की नैमिषारण्य में बलदेव जी के अस्त्र से मृत्यु हुई थी। तो हे राजागण, वामनावतार के समय जब वामन ने 3 पग भूमि से समस्त लोकों को नाप डाला था, उस समय जामवान ने उनके ऊपर लोक में पहुंचे चरण की प्रदक्षिणा की थी। वामन जी ने देखा कि जामवान तो मन के समान बहुत ही शीघ्र गति वाले हैं और वे बहुत चक्के होकर बोले कि हे अत्यंत बलशाली ऋषियों के स्वामी, मुझसे वर मांगो। वामन जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मांश में पैदा हुए जामवान ने प्रसन्न मुख से कहा कि मुझे वह वर दीजिए कि आपके सुदर्शन चक्र से मेरी मृत्यु हो। यह सुनकर वामन जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा तब मेरे सुदर्शन चक्र से तुम्हारा सिर काटा जाएगा और उसी समय तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर जब कृष्ण अवतार हुआ तब मैं सत्राजित नाम का राजा था। मैं सूर्य की पूजा किया करता था और उस समय एक मणि के कारण दुर्वाद उत्पन्न हो गया था। मेरे छोटे भाई का नाम प्रसेन्न था। एक सिंह ने मणि के लिए मेरे छोटे भाई को मार डाला। बाद में यह सिंह भी इसी मणि के कारण जामवान के द्वारा मारा गया।
असीम तेजस्वी कृष्ण जी के कलंक के डर से मणि को ढूंढने लगे और फिर एक गुफा में जामवान के साथ उनकी लड़ाई हुई। जामवान ने अपने ईश को पहचान लिया था। जामवान ने पहचान कर श्री कृष्ण ने उनका सिर काट डाला। लक्ष्मण युक्त श्री कृष्ण जी का दर्शन प्राप्त कर जामवान ने अपने प्राण त्याग दिए। रीछों के स्वामी ने नई धूप के समान श्री कृष्ण जी की श्याम वर्ण की मूर्ति के दर्शन कर उनको मणि के साथ साथ अपनी जामवंती नाम की कन्या भी दान में दे दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में आकर सभा में मुझे बुलाया। उस समय वह मणि थी जो ऋषियों को भी मिलनी कठिन थी, उन्होंने मुझे दे दी। उस अत्यंत मैंने लज्जित होकर के वह मणि और सत्यभामा नामक कन्या कृष्ण जी को दान कर दी। कृष्ण जी ने दोनों की ही सुंदरता देखकर दोनों को ही स्वीकार कर लिया। कुछ समय पीछे कृष्ण जी मेरे पास मणि रखकर सत्यभामा को साथ ले द्वारका हस्तिनापुर चले गए। जब कृष्ण जी हस्तिनापुर चले गए तब संत धनवा नामक राजा ने मेरा संहार करके मणि को ले लिया। इस प्रकार पिछले जन्म में कल्कि जी ने जो कुछ किया था वह मैं जानता हूँ। मैंने श्री कृष्ण जी पर मिथ्या कलंक लगाया, इसलिए इस जन्म में मेरी मुक्ति नहीं हुई और इसी कारण इस जन्म में कल्कि जी रूप परमात्मा श्री कृष्ण जी को रमा रूपणी सत्यभामा कन्या देकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो रहा हूँ। लड़ाई के मैदान में मृत्यु होने से मुक्ति होगी, इसीलिए मैंने कामना की थी कि सुदर्शन चक्र से मेरी मृत्यु हो। संसार के अधिपति प्रभु कल्कि जी ने इस प्रकार अपने ससुर के वध को याद किया और धर्म, भय और लज्जा से मुंह नीचा कर लिया। अत्यंत आश्चर्य से पूर्ण अद्भुत सुंदर इस कथा को सुनकर सभा में उपस्थित राजा लोग अचंभे में पड़ गए। सभासदों को आनंद मिला। मुनि लोग जी जो थे वो श्री कल्कि जी के गुणों पर मुग्ध हो गए थे। श्रीमान राजा शशिध्वज के द्वारा कहे गए इस आख्यान को जो कोई सुनता है वह सुखी, धन्य, अत्यंत यशस्वी होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है और फिर वह जन्म मरण का महान दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है। इससे आगे सूत जी कहते हैं कि इसके बाद महातेजस्वी कल्कि जी विचित्र वचनों को कहकर अपने ससुर शशिध्वज को संतुष्ट करके राजाओं के साथ चले जाते हैं। राजा शशिध्वज भी कल्कि जी की इच्छानुसार वर पाकर महेश्वरी माया की स्तुति करके मोहबंधन को छोड़कर स्त्री सहित जंगल को चले गए। अब कल्कि जी की सेना जो है वो कांचीपुरम के लिए प्रस्थान कर रही है। उसके की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि की आराधना अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।